न्यूज नेशन पर स्वागत है। चंद्रग्रहण पर महाकवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं और तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें चंद्रग्रहण की अब एक एक करके सामने आने लगी हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं जहां पर साल का आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण जारी है। न्यूज नेशन पर चंद्रग्रहण की ये लाइव तस्वीरें, आखिरी चंद्रग्रहण है और भारत समेत कई देशों में चंद्रग्रहण इस वक्त नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, साथ ही हमारे संवाददाताओं का भी रुख करेंगे। फिलहाल ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली और आपको जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वहीं गुवाहाटी और चेन्नई में भी ये नजारा दिखने लगा है। रांची की तस्वीर, तिरुवनंतपुरम की, हैदराबाद की और लखनऊ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धीरे धीरे ये पूर्ण चंद्रग्रहण की तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है, जहां पर भारत समेत कई देशों में ये चंद्रग्रहण नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चंद्रग्रहण के दीदार हो चुके हैं। 3 घंटे 28 मिनट तक ग्रहण चलेगा। 122 सालों बाद ये बड़ा संयोग बन रहा है, जहां पर देर रात 1:26 पर चंद्रग्रहण खत्म होगा और लगभग 82 मिनट तक ये पूरा नजर आएगा। आचार्य राज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर अरविंद मिश्रा भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि मिश्रा जी या फिर अग्निहोत्री जी या त्रिपाठी जी, इन्होंने तो कहा कि भक्ति करनी चाहिए इस वक्त, एकदम सब कुछ त्याग के, खाना पीना सब कुछ छोड़कर, वर्जित होकर। ठीक है, ये सद्भाव की बात हो गई, लेकिन एज ए प्रोफेसर आप क्या रिकमेंड करेंगे? अगर मुझे भी प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए या नहीं, या अवॉइड करें, पाप ना हो जाए? नहीं जी, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा। और आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। कुछ भी खा सकते हैं जी। हाँ, तो मतलब किसी तरह का ही नहीं। तो फिर ये ज्योतिष जो बता रहे हैं ग्रहण को लेकर कि इससे पाप हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी, तो ये सब क्या है? मतलब ये डरा रहे हैं क्या? नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये बेटर यही रहेगा कि ये ज्योतिषी जो है वो अपनी बात को साइंटिफिकली एज ए प्रोफेसर, लेकिन आप तो गाइड तो करेंगे ना कि इन सब चीजों को फॉलो करें या ना करें? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी नज़र में इसका खाने से, पीने से, बाहर निकलने से कोई लेना देना नहीं। ये भी कहा जाता है कि चांद को अभी देखना भी नहीं चाहिए, खूब देखना चाहिए। नेकेड आई से देखना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये लेना चाहूंगी, आप पानी पी के आ रहे हैं, आपने खाना खाया? मैं खाना भी खाया है, पानी भी पिया है और अभी दूसरी जगह से आपके चैनल पे आया भी हूँ। राज मिश्रा जी तो खा पी के सब आए, एकदम चुस्त दुरुस्त दिख रहे, कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी इनके आसपास नजर आ रही, मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए, मुस्कुराना तो जरूर चाहिए। हमारा शास्त्र ही कहता है कि सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। सनातन धर्म में प्रसन्नता ही परमात्मा को प्रिय है, ऐसा कहना चाहिए। अब एक बात बहुत सम्मान करता हूं मैं, और साइंस, सनातन धर्म साइंस ही है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। लेकिन इस शब्द को नकार देना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं शायद हम वहां तक पहुंचे हैं, शायद हम वहां तक अभी पहुंच ही नहीं पाए। मैं यहां चाहता हूं, मैं एक ही चीज, हमारे साइंटिस्ट साथ में बैठे हैं और बहुत सम्मान है, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही चीज जानना चाहता हूं, हमारे समय में और चंद्रमा पर समय में कितना डिफरेंस है? जैसे हम अगर मानते हैं कि जो हमारा एक दिन है वो चंद्रमा का कितना समय होगा, या चंद्रमा का एक दिन हमारा कितना समय होगा? वो लगभग 1/6 के आसपास का रेशियो कितना है, जस्ट मैं जानना चाहता हूं साइंस की दृष्टि से। अब एग्जैक्टली मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन लगभग दोनों के बीच का जो रेशियो है, मैं अब आपको एक बात बताता हूं। चंद्रमा का एक दिन हमारा 1 महीना होता है। जो चंद्रमा का एक दिन होता है ना, वो एक्चुअल में हमारा 1 महीना होता है। और चंद्रायन 3 जब हमारा अभी चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर जब उतारा गया तो 15 दिन उसने काम किया, बिकॉज 15 दिन वहां डे था। और जब हमारे 15 दिन, उसका तो दिन ही हुआ, हमारे 15 दिन उसने काम किया, बिकॉज 15 दिन वहां जो डे था। और जब नाइट हुई तो क्योंकि वहां का जो तापमान है वो 250 डिग्री माइनस में चला जाता है, तो काम करना बंद कर दिया। उम्मीद ये थी कि शायद जब दोबारा दिन होगा तो काम करना शुरू कर देगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। अब आप, मैं इसको बताता हूं, जब हम इस चीज की बात करते हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये लोग अपनी बातें साइंस को प्रूव करके दिखाएं, तो मैं उस प्रूफ को बताता हूं कि ज्योतिष या हमारा पीछे जो था, ज्योतिष विज्ञान ही था, साइंस ही था, और कितना पहले था वो बता रहा हूं मैं आपको। आज भी जब आप पंचांग उठाते हैं ना, तो पंचांग में 1 महीने को 1 दिन कहा गया है चंद्रमा का, जिसमें कृष्ण पक्ष जो 15 डेज है उसको रात्रि कहा गया है, और जो शुक्ल पक्ष 15 डेज है उसको दिन कहा गया है। यानी 1 दिन रात्रि जो चंद्रमा का आज भी है, जिसको चंद्रायन 3 के जाने के बाद आज हम समझ पाए हैं, उसको
उसको ज्योतिष ने पता नहीं कितने वर्ष पहले निर्धारित करके रख दिया है। एक बात मैं और बता रहा नहीं हूं। तो फिर मेरा एक सवाल है मिश्रा जी। Yes, please. नहीं, जो प्रोफेसर साहब ने कहा ना, खाने पीने में इसमें कहीं कोई विकिरण की कोई बात है ही नहीं, तो फिर आप क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं? मैं इसलिए प्रतिबंध लगा रहा हूं कि उसका भी साइंटिफिक रीजन है और उसको भी वाक्य प्रोफेसर साहब स्वीकार करेंगे। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं, प्रोफेसर साहब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब ग्रहण पड़ता है या सूर्य ग्रहण, भाई दो प्रकार का ग्रहण है, अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ गई तो ग्रहण पड़ गया, चंद्र ग्रहण, राइट। और अगर उसके क्या कहते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ गया तो फिर ग्रहण पड़ गया, सूर्य ग्रहण। यही दो प्रक्रिया है, सीधी सी बात है। और ये हम सभी लोग मानते हैं, जब ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी पर तापमान की कमी होती है। स्पेशली मैं अगर सूर्य ग्रहण की बात कर लूं तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी पर जो रोशनी सूर्य की प्राप्त होनी चाहिए, क्या वो प्राप्त होती है? तापमान के अंदर गिरावट होता है या नहीं होता? क्या हमारे वैज्ञानिक साहब इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? प्रोफेसर साहब जल्दी एक बार इसका जवाब दीजिए, जो ये कह रहे हैं। आचार्य यहाँ पे दो चीजें हैं, इसको समझना पड़ेगा। जो भाई साहब बता रहे हैं वो सारी मूवमेंट्स की बात बता रहे हैं, प्लेनेटरी मूवमेंट्स की बात बता रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसी प्रकार से होता है। जो गणनाएं हैं कि 15 दिन का है यहाँ पे कि यहाँ का जो 15 दिन है उसके एक महीना है, वो वहाँ पे एक दिन के बराबर होता है। ये सारा गणित है, ये है सत्य, ये गणित है, ये गणित है। इस बात को समझना पड़ेगा। जो यहाँ पे प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इससे ये नुकसान हो जाएगा, ये गणित नहीं है, ये फलित है। मैं तो उसी विषय पर आ रहा हूं। तो ये जो है उस फलित का कोई रेफरेंस, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे पा रहे। मैं वो भी दूंगा, मैं वो भी गणित पे तो कोई चैलेंज कर ही नहीं रहा। मैं वो भी मैं जो बात कर रहा हूं, मैं उसके इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं। प्रोफेसर साहब आप इसको क्लियर कर दीजिए। प्रोफेसर साहब साफ शब्दों में कह रहे हैं, जो आपने पहले बोला गणित है, लेकिन खाना नहीं खाना, पीना नहीं पीना, उसको क्लियर कर दीजिए जल्दी से, फिर मैं आप दोनों मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं। एक बात मुझे बताइए, अगर तापमान के अंदर गिरावट होती है तो उस समय पर धरती के अंदर अगर सूर्य का तापमान उस परिस्थिति में नहीं प्राप्त हो पाता है जिस परिस्थिति में मुझे सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी चाहिए, तो क्या उस समय पर कीटाणुओं का, कीट पतंगों का या बैक्टीरिया या वायरस का उत्पन्न होना स्वाभाविक है या नहीं है? रोशनी की कमी होने पर जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा, जब अंधेरा होता है तो छोटे छोटे कीट पतंगे अपने आप उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो रोशनी कम होने पर एक तो वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती हो उस जगह को आप उठा करके देख लीजिए, धीरे धीरे वहां पर फंगस उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आज ही के संदर्भ में कह रहे हैं, आज ही के संदर्भ की बात कर रहा हूं। आज भी आप किसी जगह को सूर्य की रोशनी से बंद कर दीजिए, आप उस जगह को उठा करके देख लीजिए। रात तो हर रोज आती है, रात तो हर रोज अंधेरा हर रोज होता है, लेकिन ग्रहण वाली रात, क्या चंद्रमा जिस दिन ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, मैं हर महीने, लेकिन नहीं लगता है, नहीं लगता है। क्या बात संजीव जी छोटा सा सवाल है ये, क्योंकि ये आम दर्शकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उनको इतना टेक्निकलिटी समझ में नहीं गया। आसान शब्दों में आपसे पूछ, जो लोग रोगी हैं उनके लिए फल खाने को बोला है या दूध पीने को बोला, तो इस तरह की चीजें हैं जो वयस्क लोग हैं उनको नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हैं तो उसका जो दुष्परिणाम भी जीवन में देख लो। ठीक है त्रिपाठी जी, दुष्परिणाम मिलेगा उन्होंने बोला है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।